से बोला, माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सुनीता रमेश के घर से लड्डू और मिठाई लाई थी। वह लेकर पवन के पास गई और बोली, बेटा उठो, ये लड्डू खा लो, तुमने तो कल से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है। मुझे खांसी भी आ रही है माँ, और मेरी सांस रुक रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरा दम घुट रहा है माँ। आओ माँ, तुम मेरे पास बैठ जाओ माँ। सुनीता अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरे बेटे को ठीक कर दो, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में है भी कौन। इसे कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। पवन की हालत खराब होती जा रही थी। सुनीता पवन को जगा रही थी। उठो बेटा, उठो, आंखें खोलो, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? हे भगवान, मैं किससे मदद मांगू? उसने अपने मन ही मन में कहा, अभी मैं अपने मायके गई थी तो मैंने वहां जी तोड़कर काम किया था, तो क्या वे लोग मेरी मदद नहीं करेंगे? रमेश भैया को फोन करती हूँ। हाँ, हेलो भैया, पवन की बहुत तबीयत खराब हो गई है, यहाँ चले आओ, उसे अस्पताल में भर्ती करवा दो भैया। तुम्हारे भैया इस समय खाली नहीं है, शादी ब्याह का घर था, 20 काम है, हम लोग अभी नहीं आ सकते। वह पड़ोस में रहने वाले बिरजू के पास गई। वह ई रिक्शा चलाता था। सुनीता उससे गिड़गिड़ा कर बोली, भैया पवन की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल में चलकर भर्ती करवा दो। तुम्हारे रिक्शे के पैसे मैं लौट कर दे दूंगी, चाहे घर ही क्यों ना बेचना पड़े, और थोड़ी दवा के लिए भी रुपए उधार दे दो भैया। बिरजू पसीज गया और उसने अपना ई रिक्शा निकाला। उसने पवन को उठाया और ई रिक्शा में उसको लिटा दिया। सुनीता ने उसे अपनी गोद में सहारा देकर संभाल लिया था। बिरजू बहुत जल्दी रिक्शा लेकर अस्पताल पहुंचा। सुनीता दौड़ती हुई डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब जल्दी से मेरे बेटे को देख लीजिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। देखिए, इसकी हालत बहुत खराब है, इसके लिए फौरन ऑक्सीजन का इंतजाम करो। ऑक्सीजन? वह कहाँ मिलेगी? सिलेंडर मंगवाना होगा तुम्हें, उसके लिए 25,000 रुपए अभी जमा करने होंगे। उसने बिरजू की ओर देखा। बहन, मेरे पास भी 1,000 रुपए ही थे जो मैं ले आया था। अब सुनीता बहुत जोर जोर से रोने लगी। वह बिरजू से बोली, भैया जल्दी से रिक्शा लेकर जाओ और सरपंच जी से कहो कि वह मेरा घर ले ले और 25,000 रुपए तुरंत मेरे बेटे के लिए दे दे। जल्दी जाओ भैया। बिरजू रिक्शा लेकर ताबड़तोड़ दौड़ता हुआ सरपंच के यहाँ पहुंचा और उसको पूरी बात बताई। सरपंच ने 25,000 रुपए दे दिए। बिरजू फिर से रिक्शा लेकर वापस अस्पताल में आया और रुपए जमा करके सिलेंडर लेकर आया। डॉक्टर पवन को देखने आया। दूर से ही उसको देखकर बोला, ये तो मर चुका है, तुमने इंतजाम करने में देर कर दी। सुनीता रोने लगी। अब वह सिलेंडर का क्या करती? उसने देखा उसी की तरह एक और माँ अपने बेटे को लेकर आई थी। वह रो रही थी कि उसके पास सिलेंडर नहीं था। उसका बेटा मरने की कगार पर था। सुनीता ने सिलेंडर उसे दे दिया और बोली, बहन, ये सिलेंडर तुम अपने बेटे को दे दो, ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया। उस लड़के को ऑक्सीजन लगा दी गई और उसकी तबीयत सुधरने लगी। इस तरह सुनीता अपने बेटे को तो नहीं बचा पाई, पर उसने दूसरे के बेटे को बचा लिया। सुनीता मृत पवन को लेकर रिक्शे में बैठी।
बिरजू रिक्शे में पवन को लेकर गांव में आया। उसे देखते ही सब लोगों ने अपने घर के किवाड़ बंद कर लिए। गांव के सब लोग कहने लगे, इसे यहाँ से ले जाओ, शमशान में ले जाओ, नहीं तो यहाँ सबको कोरोना हो जाएगा। हाँ, ले जाओ इसे। भैया बिरजू, यहाँ लोगों की इंसानियत नहीं रह गई है। चलो शमशान की तरफ रिक्शे को ले चलो। बिरजू शमशान में रिक्शे को ले गया। अभी दोपहर ही हुई थी। वहां चारों तरफ पीपल और बरगद के पेड़ थे। पीपल के पेड़ के नीचे पवन को लिटाकर बिरजू भी चला गया। सुनीता बोली, हे भगवान, अब तो मुझे भी उठा ले। मेरा भी अब कोई नहीं है। यह मेरे सच्चे दिल की पुकार है। उठा ले मुझे भगवान, उठा ले। ऐसा कहते कहते सुनीता बेहोश होकर वहीं गिर गई। शाम हो चुकी थी। सुनीता को होश आया। वह चौंक कर उठ बैठी। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें आश्चर्य से फैली रह गईं। वह जोर से चिल्लाई, हे भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बेटे की सांसें चल रही हैं। उसने देखा पास ही एक महात्मा खड़े हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। बेटी, मैं कोरोना से बीमार लोगों के लिए ये दवाइयां देता हूँ। तुम बेहोश पड़ी थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे बेटे की नब्ज चल रही थी। शायद डॉक्टरों ने इसे हाथ लगाकर नहीं देखा था। ओह, क्या क्या ये सच है? मैं सपना तो नहीं देख रही। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, आसपास के सभी पेड़ों की भरपूर ऑक्सीजन इसे मिली है। मैंने इसे थोड़े होश में देखकर ये दवा भी पिलाई है। इसका चमत्कारिक असर हुआ है। थोड़ी ही देर में पवन ने आंखें खोल दी और वो उठकर बैठ गया। महात्मा पवन को उसके घर लेकर आए। वे उसे रोज दवा और काढ़ा देते रहे। पवन बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद सरपंच सुनीता के पास आया और बोला, सुनीता बहन, कोरोना के समय तुमने इंसानियत की मिसाल कायम की है। मैंने 25,000 रुपए तुम्हारे मकान गिरवी रखकर तुम्हें दिए थे और तुमने वो 25,000 रुपए का सिलेंडर जिसे दिया वो मेरा भांजा था। तुमने उसकी जान बचाई है। मैं तुम्हारा तरसदार हूँ। आज कोरोना के समय हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जैसे तुम और ये महात्मा जी। मैं तुम्हारे रुपए माफ करता हूँ और इसके साथ ही तुम्हारे बेटे पवन को भी अपने यहाँ नौकरी देता हूँ। इस तरह से सुनीता ने अपनी हिम्मत से कोरोना वायरस को मात दी और अपने बेटे को बचा लिया।